यहाँ पे जब से शादी होने के बाद आई तब से वो परेशान किया जा रहा था, उन्हें मारपीट हो रही थी उनके। मारपीट दुनिया खो, हम पीटते आ रहे, हम तो न मर, सबकी बहू बेटी तन मन हाथ हो रही है। घर में अब घर में 4 बासन हो, 4 बालक हो, तो राड़ भी हो, ऐसा न होती आग लगा के बिगड़े खानदान की आग लगा। उसने आग लगाई? खुद लगाई बेटा, खुद लगाई। आप सोचो कि एक लेडीज होकर के एक लेडीज पर कैसी बातें कर रही हैं, और तब ऐसी बातें कर रही हैं जब निक्की को जान से मार दिया जाता है। हमारी बेटी में आग लगवा दे, तो समाज को समझेंगे क्या हम ही डॉक्टर है, बेटी को पैदा करके। इनको लग रहा है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता था, मेरा मतलब यार हस्बैंड जो था वो ऐसा करता था, तो अगर निक्की के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था, तो फिर कुछ गलत नहीं हो रहा था। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि आपकी सहने की जो क्षमता है वो अलग है, लेकिन जो निक्की की सहने की क्षमता थी वो अलग थी। और यार अब वो कितना सहती, अब वो नहीं सह सकती थी, क्योंकि सारी हदें तो पार ही कर दी गई। आज हम निक्की मर्डर केस की बात करने वाले हैं, और ये केस जितना आसान लग रहा है सुनने में उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो केस है वो काफ़ी उलझा हुआ है, और जो ये दर्द है उसको सिर्फ उस लड़की की माँ और बाप ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। जिसने अपनी बेटी खोई है वही दर्द समझ सकता है, औरों को क्या, और तो मतलब कोई भी आएगा कुछ भी कह करके चला जाएगा, कहने में किसी का भी कुछ नहीं जाता है। जिनको भी नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि निक्की का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल होता है, और उसमें निक्की को जलता हुआ दिखाया जाता है, और उसमें लिखा जाता है, उसमें टाइटल होता है कि मेरी बहन को दहेज के लिए मार दिया गया। और उससे जस्ट पहले एक और वीडियो चलती है जिसमें निक्की का जो हस्बैंड होता है, निक्की का जो पति होता है, वो निक्की को बाल खींच करके मार रहा होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए। हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? मतलब यार आप दहेज के लिए किसी की जान ऐसे ले लेंगे, किसी को आग लगा देंगे, किसी को मार डालेंगे, ये मतलब समाज जो है ना वो अंधकार की ओर जा रहा है। और ऐसा तो है नहीं है कि ये कोई मतलब पहला केस है इंडिया में ऐसे केस रोजाना पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन ये केस हाईलाइट में क्यों आया? तो इस केस के जो वीडियो थे, जो क्लिपें थी वीडियो की, वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई सोशल मीडिया में। उसी रीजन से ये जो मतलब केस था वो हम लोगों के सामने आ गया, नहीं तो ये भी कहीं ना कहीं दब गया होता। अगर इंटरनेट में ये केस वायरल नहीं होता, ये वीडियो इसके वायरल नहीं होते, तो ये केस भी दब गया होता, और इसके विषय में भी हम लोगों को कुछ नहीं पता चला होता। आज जो हम मतलब जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि निक्की को जस्टिस मिलना चाहिए, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि मतलब कुछ हुआ भी है। और जो ये निक्की की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थी, तो इसको निक्की की जो बहन है कंचन, उसने खुद मतलब यार इंटरनेट में पोस्ट की थी, और उसने खुद ही बनाई थी। और मैं आपको बता दूं कि निक्की की बहन जो कंचन है, बड़ी बहन, उसकी भी शादी उसी घर में हुई थी। तो यार निक्की की बहन जो कंचन है, मतलब उसको मेरे हिसाब से ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि वीडियो बनाने की मतलब टाइम मिल गया था, वीडियो वो बना सकती थी। तो यार अगर आप वीडियो बना सकते थे तो फिर आप पुलिस को फोन भी कर सकते थे। जब निक्की को जान से मार रहे थे तो इसकी बहन क्या कर रही थी? इसकी बहन ने क्यों ना बचाई जब उस समय पर? इसकी बहन अब कह रही है उन दोनों ने जान से मार दिया। वीडियो बनाने पे तो वो लगी हुई है, जिस समय पे वो आग लगा रही है, वीडियो बना रही है, उसी समय पे रोकती ना कि तू आग क्यों लगा रही है, रोक जा, वीडियो बनाने का टाइम है और उसे रोकने का टाइम। आप निक्की की जान भी बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। आपको वीडियो बनाना सबसे पहले समझ में आया। तो मैं आपको बता दूं, कंचन जो है वो बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी सोशल मीडिया में एडजस्ट होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, काफ़ी वीडियो बनाती थी, कभी कभी लाइव भी आती थी। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि ऐसा कोई भी वीडियो हमको मिले जिसको हम सोशल मीडिया पे अपलोड करें और हम रातों रात वायरल हो जाएं। तो जो ये सोशल मीडिया का कीड़ा है, और जो मतलब लोगों की आजकल मेंटेलिटी बन चुकी है, वो काफ़ी यार मतलब अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। आप किसी की जान बचाने से ज़्यादा वीडियो बनाना आगे आप समझते हैं, उसको मतलब अपलोड करके आप पॉपुलैरिटी कमाना ज़्यादा समझते हैं। और ऐसा ये कोई पहला वीडियो नहीं है। जो उसकी बहन कंचन है वो मतलब डेली एक अच्छे से टाइटल के साथ एक अच्छा सॉन्ग्स लगा करके एक न एक वीडियो अपलोड ही करती है। तो यार अगर आपकी सिस्टर की डेथ हुई है और फिर भी आप आकर के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये तो मतलब थोड़ा मुझे डाउट पैदा करता है। और इसी वीडियो से जो ये पूरी खबर थी वो काफ़ी सुर्खियों में आ जाती है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक टर्न और आता है। इस केस में जो था एक टर्न और आता है, और वो टर्न क्या था कि जिससे निक्की का जो पति है, जो हस्बैंड है, उसको किसी भी तरह से बचाया जा सके। जलाने के बाद निक्की को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों ने बोला था सिलेंडर वाला झूठ। ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस इन दिनों सुर्खियों में है। इस मर्डर केस में अब फोर्टिस हॉस्पिटल का भी बयान आया है। हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि मेमो में जलने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया था। तो सवाल ये है कि जब सिलेंडर फटता है
तो सिर्फ बहू को आग लगती है, सिर्फ और सिर्फ बहू को आग लगती है और आपके घर में कुछ नहीं जलता है, कुछ भी सामान नहीं जलता है। ये कैसे हो सकता है? और फिर कहा जाता है कि निक्की जो है वो खुद ने खुद को आग लगाया, मतलब कहते हैं कि निक्की ने अपने से अपने आप को आग लगा लिया। क्या कुछ देखा था उस दिन आपने, प्लीज बताइए। जिस दिन जब शोर मचा हुआ था तब अपने घर के बाहर खड़ा था, शोर मचते रही, मैं यहाँ पे भागा हूँ, विपिन गाड़ी में था, गाड़ी बैक कर रहा था। विपिन, मैं यहाँ जाके खड़ा हो गया, विपिन ने बोला कि अर्जुन जाके अपनी भाभी को उतार ला ऊपर से, तो हम ऊपर भागे, मैं एक डॉक्टर साहब भी हैं वो भागे, जाके देखा तो वो निक्की, उनकी जो बड़ी बहन थी कंचन, वो बोल रही थी कि बहन तूने क्या कर लिया, तूने कदम क्यों उठा लिया, तो वो निक्की बोल रही थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो। उसमें विपिन का कोई हाथ नहीं है, उसमें विपिन इन्वॉल्व नहीं है और विपिन तो उस समय अपने दुकान पे था, अपने शॉप पर था। लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ बता दूं कि विपिन को जितना शरीफ बताया जा रहा है, जितना अच्छा बताया जा रहा है, विपिन उतना शरीफ भी नहीं था। जो विपिन था उसकी निक्की के साथ शादी तो हो गई थी और शादी के बाद भी जो इसके एक्स्ट्रा अफेयर थे वो कंटिन्यू चल रहे थे, उस पर कोई भी बदलाव उसका नहीं था। तो जो विपिन था वो इतना शरीफ तो था ही नहीं। विपिन के एक 2024 का केस है जिसमें उसकी वैगन आर गाड़ी होती है, उसमें एक दूसरी औरत के साथ वो पकड़ा भी जाता है और उसका वीडियो जो था वो काफी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल भी होता है। इतना ही नहीं, उसका एक वीडियो और भी सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल था जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, उसके घर के सामने जाकर के अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है। तो अब इन सब से ये तो समझ में आ गया है कि विपिन को जितना शरीफ बताया जा रहा था, जितना शरीफ उसको दिखाया जा रहा था, उतना ना विपिन शरीफ है, ना उतना शरीफ उसको दिखाया जा सकता है। और इस केस से पर्दा तब उठा जब निक्की के 6 साल के बच्चे ने बताया कि मम्मी को पापा ने लेटर से जला दिया है। पहले उसने कहा कि कुछ डालते हैं और उसके बाद लेटर से आग लगा देते हैं। नहीं, पल भी नहीं रहता, उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता था, फिर लाइटर से आग लगा। तो यार मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। ऐसे जो लोग हैं वो हमारे समाज के लिए कलंक हैं और कुछ भी वो नहीं हो सकते हैं। कलंक के अलावा वो कुछ भी हमारे समाज के लिए नहीं हो सकते और ऐसे लोगों का हमारे समाज में रहना मतलब कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों को तो हमारे समाज में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी करो, पैसे दे दो, क्या कमाया है, पैसे दो। ये कमाती थी पैसे ले जा। जो एक महीना बाहर रह रहा, घर से गायब एक महीना। हाँ, एक महीना के लिए घर से गायब, एक साल घर ना आए। मेरी बेटी 1 साल ऐसी टाइम काटा है। आपने सुना कि निक्की की माँ क्या कह रही है, लेकिन यार ये सब तब ध्यान देना चाहिए था जब निक्की जिंदा थी। तब तो यार आप उसका जो पति था उसको दहेज देना सबसे अच्छा समझते थे कि दहेज दे दो, कोई बात नहीं है, बेटी को मरना है तो मरने दो। स्कॉर्पियो शादी में थी, उन्होंने मांगी थी, स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता 1 लेके 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख लेके। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। जिस टाइम मेरी बेटी जला के है, 5 मिनट पहले बात हुई है, ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के थप्पड़न से मारती, डंडान से मारती है। लेकिन कंचन की माँ ने तो पहले से ही अपने बहू के साथ ऐसा सब कुछ कर रखा था, तो फिर वो बोलती ही क्या और कहती ही क्या। मेरे आगे हुई थी शादी, पर उससे पहले उन्होंने मेरे साथ पीट करी थी। माँ बेटी ने भी खचेड़ा था मुझे, बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। मेरी सास ने अपने बेटा पे भी पिटवाती थी मुझे। की और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व हाँ जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। क्या बोलती थी वो आपको? यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको रखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। क्यों जाऊँ मैं, मेरे बाप ने शादी नहीं करी है, अच्छा दहेज नहीं दिया था। लेकिन क्वेश्चन ये कि हमारा समाज यार कहाँ जा रहा है और हमारे समाज में दहेज को लेकर के लोग किसी की जान ले रहे हैं और इतनी बर्बरता से किसी की जान ले रहे हैं। ये मतलब यार काफ़ी सोचने वाली बात है और काफ़ी निंदनीय है। और ऐसी जो भी घटिया हरकतें करते हैं उनको मतलब यार कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वैसे विपिन का एनकाउंटर तो कर दिया गया है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती का पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई, बच्चा भी 5 साल का। लेकिन विपिन के एनकाउंटर किया गया है, उसके पैर में गोली मारी गई है, ये कोई सलूशन नहीं है। ऐसा सलूशन बनाया जाए कि आइंदा मतलब कभी भी हमको ऐसे कोई भी केसेस सुनने को ना मिले। लेकिन हर पल हर घड़ी ऐसा कोई ना कोई केस हो रहा है, ऐसे केसेस आ रहे हैं। लेकिन कोई केस है हाईलाइट में आ जाता है और कई ऐसे केस हैं जो हमको और आपको पता ही नहीं चलते हैं।